ठीक है। तो मीडिया टेक जी में सर। देखो, मीडिया टेक में सीपीयू के अकॉर्डिंग चार ऐसी हमें अक्सर देखने को, एक तो मीडिया टेक का सीपीयू होगा तो सेम कंपनी का पावर भी होगा, और सेम कंपनी का आरएफआईसी होगा यानी मेन आरएफ, और सेम कंपनी का वाईफाई होगा। ठीक है। तो बात करते हैं हम इस जी आईसी सर। मेन आरएफ। मीडिया टेक का जब फोन हमारे पास आता है रिपेयर करने के लिए, हम सेटिंग में देखते हैं अबाउट फोन में सॉफ्टवेयर वर्जन में बेसबैंड अननोन अज्ञात देखने को मिलता है। ये बेसबैंड अननोन या अज्ञात, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे बेसबैंड अननोन। आपको एक इमेज में दिखाता हूँ, देखिए इस प्रकार की इमेज रहेगी। दिख रहा है? ठीक है। हाँ सर। ठीक है। आप इस तरह का बेसबैंड वर्जन में क्या आता है, अननोन। अगर इंग्लिश में होगा तो अननोन, और हिंदी में होगा तो सॉरी, अज्ञात। ठीक है। बेसबैंड अननोन जी सर। अज्ञात अगर आता है तो पहले हमें ये देखना है कि भाई हमारे फोन में सीपीयू कौन सा लगा है। क्या लगा है? सीपीयू। सीपीयू मीडियाटेक का लगा है, तो मीडियाटेक में आरएफआईसी मीडियाटेक का ही लगा होता है। क्वालकॉम तो फिर भी देखो नाम चेंज करता रहता है, या तो डब्ल्यू होगा या तो एसडीआर होगा। इसमें नाम चेंज नहीं है, इसमें मीडियाटेक ही लगा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, फर्स्ट टाइम क्या काम करें कि डायरेक्ट अटैक करें और हमारा काम हो जाए। डायरेक्ट अगर आपको अटैक करना है बिना एक्सपीरियंस के, ठीक है, आपकी हैंड स्किल अच्छी है, आपको रिवॉल्विंग आती है, ठीक है, सबसे पहले इस आरएफआईसी को क्या जी। करना है, रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व। हाँ, चेंज करके रिवॉल्व करके मतलब मेरे हिसाब से रिवॉल्विंग में आ जाता है। ठीक है। ये अपना जी सर। एक अटैक वर्क हो गया कि डायरेक्ट आईसी उठाया और रिवॉल्व किया और लगा दिया, ये हो गया अटैक। ठीक। एक एक्सपीरियंस मतलब कस्टमर हमारे पास खड़ा है, हमने टाइम दिया आधा घंटा कि भाई आधा घंटा बैठ जाओ, आधा घंटा, क्योंकि कस्टमर बोला भाई मेरी बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, जो भी बोले तो वो मतलब जल्दी बाजी में भाई मैं आधा घंटे टाइम दूंगा, पैसे बताओ 1,000 रुपए। अब आधे घंटे में क्या कर सकता हूँ? आधे घंटे में तो इसको बस उठाया और रिवॉल्व किया और लगा दिया, इतना ही कर सकता हूँ। तो वो वाला काम हमें क्या करना है, डायरेक्टली आप इस आईसी को रिवॉल्व करो, उठा के लगा लो, चेंज कर लो। ठीक है। मतलब इस आईसी को हम क्या जी करना सर। है, इस रिप्लेस। आईसी को हमें चेंज करना है। रिवॉल्व कर लो, चेंज तो नहीं करना, सर चेंज करने से आपने रिवॉल्व करो, हमेशा क्या करो, रिवॉल्व करो। अच्छा, रिवॉल्व करना तो सर मतलब आपके अनुभव से कितने मतलब रिवॉल्विंग ज्यादा सक्सेस रहता है कि मतलब रिवॉल्विंग से आने का चांस ज्यादा है कि चेंज रिवॉल्विंग, करने का? रिवॉल्विंग 80% रिवॉल्विंग। जी सर। ठीक है। ठीक है, जी सर। आपको रिवॉल्व कर लेना है, क्या करना है, रिवॉल्व कर लेना है ध्यान से। ठीक है। अब चलिए, हमने रिवॉल्व कर लिया, हमें इसमें सफलता नहीं मिली। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें कोई सफलता नहीं मिली, किसमें, इसमें चेंज रिवॉल्व कर दिया। रिवॉल्व। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें करना है, फटाफट कुछ नहीं खोलना, इस फोन का हार्डवेयर सोल्यूशन खोलो। ठीक है। ये मैं एक शॉप वाला काम बता रहा हूँ जो शॉप में काम आता है। ठीक है। मैं ज्यादा वो नहीं बताऊंगा कि आप सीपीयू जी सर। रिवॉल्व करो, ये करो, जीआर चेक करो, ये लास्ट का काम होता है। पहले हम अपने कस्टमर को फ्री करते हैं जल्दी, कि जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए। तो फर्स्ट काम यही करना है आपको, तुरंत फटाफट यही काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर जी सर। इससे हमें सफलता नहीं मिली, अगर इससे हमें सफलता नहीं मिली, तो आपको क्या उठा है करना मैं है, सीधे देखिए, आईफोन दे दूँ। ये देखिए, ये जो आईसी है कौन सी, RF मेन RF हाँ, 61 से 70W। जी सर। ये जो आईसी है
कौन से? ये वाले। इस आईसी के सारे और वोल्टेज एडमिन। चेक करना। अब देखिए वोल्टेज चेक करना है, मैं आपको पहले अच्छे से समझना, वोल्टेज चेक करना। ये वोल्टेज चेक करने के लिए आपको सिम डालना है। और जैसे यहाँ पे लिखा हाँ VRF 1.2, तो आपको 1.2 चेक कर लेना है। ये वोल्टेज आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको ये वोल्टेज आएगा और जाएगा, मतलब पर्टिकुलर स्टेबल नहीं होता, आएगा और जाएगा थोड़ा सा। मतलब मल्टीमीटर रखा और वेट करना है 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, ठीक है। आएगा और जी चला जाएगा। इस प्रकार सर। से वोल्टेज यहाँ बनना जरूरी है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा, आप वेट करते रहे 25 से 30 मिनट, 40 मिनट लग गया, समझ जाना कि इस मोबाइल में वोल्टेज की वजह से ही बेसबैंड अननोन है। किसकी वजह से? वोल्टेज की वजह से। अब चलिए वोल्टेज ओके, और बाहर क्या क्या काम करना है? खासकर अच्छे से दिमाग में बैठा लो, मैं जरूरी नहीं मैं इसी लाइन की बात कर रहा हूं। किसी भी सेक्शन में वोल्टेज की लाइन में अगर रजिस्टर लगा हुआ है जीरो का, और जीरो का ही होता है, 100% कितने का होता है? जीरो का होता जीरो। है। तो ये रजिस्टर का मतलब वैल्यू भी चेक करना है। बहुत से भाई क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज तो चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसमें इसमें क्या क्या करते हैं, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए तो बेटा वोल्टेज कंप्लीट लास्ट मिलता कौन है, होने के हमारी ये ले ला। ठीक है, वोल्टेज तो चेक कर लेते हैं, वोल्टेज सही मिलता है और बोलते हैं वोल्टेज तो सही है। पर कभी कभी क्या होता है, एक धोखा हो जाता है हमारे साथ, हम रजिस्टर को नहीं चेक करते। क्या नहीं चेक करते? बोलो तो। रजिस्टर। अब रजिस्टर है जीरो का, कितने का है? जीरो का। ये जीरो। फोन वाटर डैमेज है, अगर इसकी वैल्यू मान लो 0.500 मेगा ओम्स हो गई, कितने हो गई? 500 ओम्स हो गई, 500 500। मेगा ओम्स हो गए। रजिस्टर की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई ना। अब जब रजिस्टर की जी वैल्यू सर। बढ़ जाएगी तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब उसका एम्पियर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब एम्पियर कम हो जाएगा तो वो सर्किट काम नहीं करेगा। तो आपको ये रजिस्टर का खास कर ध्यान देना है। मैं यही कहता हूं, मैं कहता हूं इस लाइन में नहीं, किसी भी लाइन में अगर रजिस्टर लगा हो, आप उस लाइन पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं, उस लाइन में जीआर चेक कर रहे हैं, तो आपको रजिस्टर भी खासकर चेक करना पड़ेगा। इतना आपको कर लेना। रजिस्टर चेक कर लिया, फिर भी वोल्टेज नहीं बन रहा, यहां पे वोल्टेज ना बन रहा, दोनों में अगर 1.2 1.8 नहीं बन रहा है वोल्टेज, तो समझ लेना प्रॉब्लम हमारी किसकी है? वोल्टेज की। अब आप जब वोल्टेज नहीं बनोगे, मतलब बनेगा तो क्या करोगे आप बताओ? ये वोल्टेज कहां से आते हैं? कहां से आते हैं बताओ? पावर एसी से आ रहा है ना, किससे आ रहा है? पावर एसी से। और ऐसी तो इसके वोल्टेज पावर एसी से आते हैं, तो आप सोचोगे यार भाई पावर एसी से वोल्टेज नहीं मिल रहा है, और हम फटाफट क्या करेंगे? और पावर एसी को चेंज कर लेंगे। भाई पावर एसी से वोल्टेज नहीं मिल रहा है, लाओ पावर एसी से चेंज कर दे। मेन आरएफ के वोल्टेज स्पेशल पावर आईसी से होते हैं, मतलब इन वोल्टेज से दूसरे किसी आईसी का कोई संबंध नहीं होता। मतलब तुम नहीं। सोचो कि इस वोल्टेज से देखो, इसमें होता है एक VRF 1.2, एक VRF 1.8 होगा, क्या होगा? इसमें टोटल तीन वोल्टेज जी। मिलेंगे, कितने मिलेंगे? तीन। ध्यान देना, यहां पे तीन दे और। सकते हैं VRF यानी वोल्टेज आरएफ 1.8, VRF 1.2 और VIO 1.8। क्या? VIO 1.8। तो VIO वोल्टेज अगर नहीं मिल रहा है तो ये पूरे मदरबोर्ड में होता है, कहीं से भी जंपर उठा दो। VRF 1.8 का वोल्टेज हम बाईपास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। VRF 1.2 का नहीं बाईपास करते, मतलब यहाँ पे जंपर जुगाड़ नहीं काम करेगा, आप जंपर मत लगा देना, जंपर काम नहीं करेगा। नहीं। हाँ जंपर से ये काम, क्योंकि ये वोल्टेज स्टेबल नहीं होते, ये वोल्टेज आते जाते नेटवर्क आने पे स्टेबल रहते, क्या रहते हैं? नेटवर्क आने पे नेटवर्क स्टेबल आना रहते हैं। है स्टेबल। हाँ तो अब मैं
जिसके जिसके मन में विचार चल रहा हो कि अगर इन लाइनों पे, इन कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, और मैं इस केस को स्टडी कर रहा हूं कि इसमें बेस बैंड अननोन है, और बेस बैंड में मैंने डायरेक्टली जैसे हमें बताया गया था क्लास में कि टाइमिंग के अनुसार अगर आपके पास टाइम नहीं है कस्टमर के पास, तो डायरेक्टली इस आईसी को रिवॉल्व करके लगा दो। और अगर कस्टमर के पास क्या है, टाइम है। कस्टमर के पास टाइम है, किसके पास टाइम है, कस्टमर के पास, कस्टमर के पास। तो बड़े आराम से करो भाई, एक बार चेंज करके देख लो। चेंज करके देख लिया नहीं आया, वोल्टेज चेक कर लिया। वोल्टेज चेक करने के लिए स्कीमेटिक का यूज मत करो, हार्डवेयर सोल्यूशन कर लो। अब बताओ, वोल्टेज अगर नहीं आ रहा, सबसे पहले वोल्टेज का मैटर समझो, एक एक चीज समझो। मेन वोल्टेज है। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो क्या करोगे आप? वोल्टेज नहीं आ रहा सर तो पावर इसी को देखना, पहले उसको निकाल के चेक करेंगे, RF को निकाल के। आरएफ आईसी को हमें निकाल के देखना है कि इन लाइनों में जीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा नहीं है। आ नहीं रहा। यार। क्योंकि पावर ऐसी अगर कनेक्ट और ये आरएफ ऐसी अगर जुड़ा होगा, तो यहां पे रिटर्न जीआर किसका आ सकता है, आरएफ का। तो RF का। कंफ्यूजन में रहेंगे कि यार पावर का जीआर है कि आरएफ का जीआर है। तो जब आरएफ ऐसे हम निकाल देंगे तो यहाँ पे जीआर किसका बनना चाहिए, पावर का। पावर का बनना चाहिए ना। अब पावर से तो जी लाइन सर। कनेक्ट है, फिर भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो क्या करोगे आप? वो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करेंगे सर। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर लिया, आगे रेजिस्टेंस 0 ohms का लगा है वो भी ओके, आगे फिर क्या करोगे? वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है सर तो तब पावर को देखेंगे सर, जैसे कि निकालने के बाद अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है वो RF तक, मेन RF तक, तब पावर इसी को देखेंगे, चेंज को रिवॉल्व कर। 1 मिनट संदीप, थोड़ा सा। हाँ भाई, इतने सारे जुड़े हुए हैं, ये क्या इनके मुंह में क्या वो दही जम गए क्या, जो आगे कोई लोग हाँ ना कुछ कर ही नहीं रहे? अगर भाई मुंह में दही जम नहीं गया हो तो बता दूं। मतलब एक पर्सन हमें आंसर दे रहा है, दूसरा कोई आंसर नहीं दे रहा है। आप भी तो सीखे हुए हो, आप भी तो क्लास में रहे हो, आपको तो रिपीट क्लास एक्सेस मिल रही है। तो कुछ बताओ फिर, तभी तो तुम्हारे दिमाग से ये जो कचड़ा भरा है ना तुम्हारे दिमाग के अंदर, कि कंफ्यूजन होती है, मैं ट्रेसिंग करें तो कैसे निकलेगा जब तुम क्वेश्चन नहीं करोगे? अब एक से मैं पूछ रहा हूँ, वो रिप्लाई भी दे रहा है कि मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे चेक कर लूंगा, तो मतलब उसके दिमाग चलता है, वो काम कर सकता है, तुम लोग। अब इसमें मेरे जैसे अजय सिंह जुड़े हुए हैं, फैजल कुरैशी जुड़ा हुआ है, राकेश स्वामी जुड़ा है, शिवराज जुड़ा हुआ है, और इनसे मैं उम्मीद रखता हूं कि ये मेरे से क्वेश्चन करें। ठीक है, ये ऑलरेडी इस क्लास से निकल चुके हुए हैं। हाँ तो अजय जी आप वो अनम्यूट रखो, मैं आपसे भी क्वेश्चन करूंगा। तो अच्छा, चलो ठीक है संदीप, आप ही से हम सवाल जवाब कर लेते हैं, बाकी तो इनको सुनने दो स्टोरी। तो संदीप ठीक है ना सर। तुमने कहा कि भाई मैं तो सीधे सीधे यहाँ पे आईसी निकाल के जीआर चेक करूंगा वोल्टेज की लाइन पे। अगर चलो जी सर। वोल्टेज की लाइन में जीआर ओके है, तो तुम क्या मानोगे कि हाँ पावर से लाइन ओके कनेक्टेड है, यही तो मानोगे ना? जी सर। और फिर वोल्टेज नहीं बना तो क्या करोगे? सर वोल्टेज अगर पावर से अगर RF तक नहीं बढ़ रहा है तब सर उसको पावर इसी को चेंज करके देखेंगे। चेंज करके देखेंगे। और हाँ, जी सर। चेंज करके देख लिया ना। हम यही करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि वोल्टेज स्पेशल इस आईसी से बन रहा है, किससे बन रहा है? पावर IC से। पावर इसी से बन रहा है। जी सर। देखो, जिस हिसाब से आप आगे जवाब देते जाओगे, मैं उसी हिसाब से आपको बताता जाऊंगा, तभी आपके मन से ये चीजें निकलेंगी कि हाँ यार ऐसा ऐसा हो सकता है। चलिए संदीप, आपने अगर पावर चेंज कर लिया, और पावर चेंज करने के बाद भी सेम कंडीशन रहेगी, तब जितना आपको, देखो जितना नॉलेज है ना उतना ही आपको जवाब देना है। पावर चेंज कर लिया संदीप, अब क्या करोगे? सर शॉर्टिंग वगैरह होगा सर, तभी नहीं बन पाएगा उसमें। क्या? शॉर्टिंग हो सकता है, शॉर्टिंग चेक करेंगे सर। देखो, शॉर्टिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारी पहले से लाइन ओके।
सर पावर से जैसे कि नहीं बनेगा तो सीपीयू को देखेंगे सर। सीपीयू को देखेंगे। सीपीयू को क्या देखो, लेकिन सीपीयू को सीपीयू रिवॉल्व का मेरे करोगे? ख्याल से लेना देना। है? जी सर, रिवॉल्व करके देखेंगे सर। रिवॉल्व करके देख लिया। लेकिन जी सर। लेकिन हमारा सीपीयू से डायरेक्ट कैसे हो सकता है, सीपीयू से डायरेक्ट सीपीयू? नहीं है सर। पावर से ही, पावर और मेन आरएफ वही दोनों से कनेक्टिविटी, वही किसी से में त्रुटि होगा सर रेजिस्टेंस कैपेसिटर में, तभी होता। वो तो हम पहले ही चेक करें। चलिए, आपने अच्छा जवाब दिया, जहां तक आपकी सोच थी आपने इसका जवाब दिया मुझे। चलो ठीक। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो वोल्टेज होते हैं ये कैसे इनेबल होते हैं, यानी पावर कैसे एक्टिव करता है। देखो पावर, देखो सब कुछ किसके अंडर में, सीपीयू के अंडर में। सीपीयू के ही अंदर। डिसाइड करता है कब क्या क्या करना है, किसको क्या करवाना है, मतलब प्रोग्राम के जरिए किसको। जी पावर सर। के अंदर जो हमारा एलडीओ विभाग है वो भी सीपीयू पे ही डिपेंड है, सीपीयू से ही एक्टिव होता है। किससे होता है भाई? कुछ ऐसे चीजें, ऐसी लाइनें होती हैं जो कि सीपीयू ही डिसाइड करता है। देखिए, आरएफ वोल्टेज क्यों, मतलब है परमानेंट नहीं होता। कि अगर हम बात करते हैं बिना सिम के अगर चेक करें तो इसमें बहुत कम वोल्टेज देखने को, और ये आएगा जाएगा आएगा जाएगा। स्टेबल क्यों नहीं होता? VIO 1.8 स्टेबल होता है। आप सिम मत जी डालो, सर। वैसे बनेगा। इसमें देखो वोल्टेज जी बन सर। रहा है स्पेशल, तो कुछ ना कुछ तो है। चलिए तो मैं बताता हूं, अगर वोल्टेज ना बने, क्या ना बने, वोल्टेज ना बने तो। वोल्टेज ना बने बार बार पावर एसी चेंज करने पर, बोलो वोल्टेज ना बने बार बार पावर एसी चेंज करने पर, और ठीक है, तो। तो जी सर। हमें EN BB की लाइन चेक करना है, सीपीयू से लेकर पावर तक। कौन सी लाइन चेक करना है? वी। ENBB, EN बेसबैंड, अच्छा। यानी इनेबल कि बेस बैंड इनेबल सर। की लाइन, बेसबैंड इनेबल की लाइन। कौन सी लाइन? इनेबल बेस बैंड प्लेन सर। स्पेशल, ध्यान देना। अब ये लाइन को हम समझते हैं डायग्राम से। चलिए, अब इसका स्कीमेटिक लो। देखिए, एक एक फॉल्ट का एक एक चीज बता रहा हूं। अगर वोल्टेज ना बन रहा है मेन RFIC मीडियाटेक 4G हैंडसेट में, बार बार पावर एसी को चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करने के बाद हम एक लाइन को चेक करने वाले हैं मेन RF के अंदर। इनेबल बेस बैंड। हाँ, ENBB। पीपी। तो हाँ, तो यहां पे हम मेन RFIC का जो कोड है उसको कॉपी कर लेते हैं, और डायग्राम में क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर देंगे। सुनाई दिया? और के गेट लगा सुन तो। म्यूट लगा के रखो। देखिए, ये इस आईसी का पूरा सर्किट है कि इस आईसी में कितने ग्राउंड है, कितने RX की लाइन है, कितने PRX की लाइन है, कितनी DRX की लाइन है, कितने TX की लाइन है, सब कुछ दिया हुआ है। RX PRX TRX से हमारा कोई लेना देना नहीं, बेस बैंड। तो देखिए, मैं भी स्पेशल बता रहा हूं, अगर मेन RF में वोल्टेज नहीं बन रहा है, देखो थोड़ा सा वेट करना है आपको, ध्यान देना। वोल्टेज मैंने बताया था ना कि तुरंत अगर मल्टीमीटर रखोगे तुरंत नहीं बनेगा। VRF 1.8, VRF 1.2, हमें टोटल इस आईसी के पास तीन वोल्टेज चेक करना है। देखो, एक तो VIO 1.8, ये कॉमन होता है। ये कॉमन क्यों बोलते हैं भाई? ये आपका डायरेक्ट 2G, पावर से बनेगा हाँ सर। 2G से भी जुड़ा होता है, 4G से भी जुड़ा होता है, काफी डिपार्ट से जुड़ा होता है। तो VIO 1.8 तो हम कहीं से भी बाईपास कर सकते हैं, पर VRF 1.8 और VRF 1.2 को हम बाईपास नहीं कर सकते। नहीं। हमारी चर्चा इन्हीं पे चल रही है। बार बार वोल्टेज चेक करने पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो आपने जो जो आपके हिसाब से समझ में आया वो कर लिया, मतलब पावर और चेंज कर लिया। तो स्पेशल जब वोल्टेज ना बने तो हमें चेक करना है, नोट कर लेना कॉपी पे, ठीक है। जी सर। इनेबल ENBB, जी। कौन सा लाइन चेक करना है? एक ई एन बी छोटी बी। पार्ट के अंदर ENBB
चेक करना। तो हम ईएनवीबी की लाइन को देखो फॉलो देखो करते हैं। ये देखिए, ये एक दो, यानी कि एक दो तीन चार, कितने डिपार्टमेंट बटा हुआ है? चार जगह। सबसे पहले देखिए हम क्लिक करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है सीपीयू नंबर है MT6765। मतलब ये देखिए सीपीयू से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? अब देखिए सीपीयू सीपीयू से से। ये लाइन जा रही है। यहाँ पे देखो इसके लाइन में टीपी पॉइंट भी है, यहाँ टीपी पॉइंट में भी जीआर चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक जी डिपार्ट सर। सीपीयू से कनेक्टेड है। नेक्स्ट, दूसरा, एक हमारा कंट्रोल इंटरफेस किसके अंदर है? कंट्रोल। कंट्रोल कंट्रोल। इंटरफेस। ठीक है, जी यानी सर। कि एक डिपार्ट हमारा कंट्रोल इंटरफेस किसका? अब सी पावर का नंबर क्या है? MT6357 CRP। यार। इसमें ये लाइन कनेक्टेड है कि नहीं? जी सर। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट, एक लाइन ये देखो तीन जगह पे लाइन कनेक्टेड है। अब देखो पावर पे आने का क्या मकसद है? सीपीयू से पावर पे लाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि पावर के बेसबैंड वोल्टेज को इनेबल करने के लिए। किसके लिए? यानी बेसबैंड कि की लाइन क्यों यहां नहीं से जो बोलते? सीपीयू सीपीयू पावर के अंदर देखो, पावर के अंदर अगर ये लाइन ओपन है सीपीयू से, मान लो ये लाइन, हम थोड़ा बिटमैप का सपोर्ट लेंगे, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा बिटमैप पे। अब देखो यहाँ पे, अब मैं बिटमैप के जरिए बॉल नंबर क्या था? G4। ये देखो, इस पे हम जैसे देखो क्लिक करते हैं तो ये लाइन यहाँ पे एक टीपी पॉइंट भी है। जी सर। ये टीपी पॉइंट दिया गया। अब इस टीपी पॉइंट में अगर हम जीआर चेक करते हैं, देखो ये लाइन तीनों से कनेक्टेड होना जरूरी है। अगर तीनों से देखो, अगर ये लाइन पावर से कनेक्टेड है तो 100% वोल्टेज बनेगा। अगर सीपीयू मतलब है, मतलब समझो यहां से, जी सर। यहां से देखो, अगर ये लाइन सीपीयू से कनेक्टेड है पावर में, तो यहां पे वोल्टेज 100 to 100% बनेगा 1.2। क्या बनेगा? 100%। जी सर। 1.2 बनेगा पावर से, और 1.8 भी बनेगा। कौन सा? स्पेशल वीआरएफ वोल्टेज 1.8 भी बनेगा अगर सीपीयू से ये लाइन कनेक्टेड है तो। और अगर ये लाइन, आगे देखो, और अगर ये लाइन मेन आरएफ से ओपन हो जाए, कहां से? मतलब ये लाइन अगर इससे ओपन हो जाए तो सीधे के सीधे बेस बैंड अननोन होगा। क्या होगा? डायरेक्ट बेस बैंड बेसबैंड। अननोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसबैंड होगा सर। हाँ, बेस बैंड अननोन हो जाएगा सीधे।
तो समझ रहे हो, अगर हम यहीं से समझ जाते हैं नेटवर्क सेक्शन से यहां पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो डाउट नंबर वन, चेंज पावर, मतलब और डाउट पावर में है तो पावर चेंज कर लो। पावर चेंज करने के बाद भी अगर वोल्टेज ना बने तो कौन सी लाइन को चेक करना है? क्या जी सर। भाई? कौन सी लाइन चेक करोगे? कौन कौन ई एन बी बी लाइन, कौन सी लाइन? इनेबल बेसबैंड लाइन। हाँ, इनेबल बेसबैंड लाइन। अब चेक करने का तरीका क्या है? तरीका ये है, इस आईसी को बाहर निकालो। क्या? आरएफ को निकाल के उसका जीआर चेक हाँ, करना है। इस आईसी, मतलब इसको बाहर निकालोगे क्या? इसको जब बाहर बाहर निकालोगे ना, निकाल। देखो, अगर ये आईसी बाहर निकल गई तो फिर पावर भी निकल गया ना, तो फिर जीआर किसका बनेगा इसमें, पावर में? सीपीयू का बनेगा क्या ना? पावर वन। जी सर। अगर मान लो आपने इसको नहीं निकालोगे ना, तो इसमें जब जीआर चेक करोगे तो आपको डाउट रहेगा कि यार हो सकता है रिटर्न जीआर किसका आ रहा हो, मेन आरएफ का आ रहा हो, ये भी तो हो सकता है। जी किसका आ रहा सर। हो? रिटर्न जीआर मेन आरएफ। इसका भी तो आ सकता है। तो हमें ये आईसी को निकाल के और इस आईसी को निकाल के बोल नंबर कौन सा है पावर का, चलो देख लेते हैं। हेलो। मैं अभी थोड़ा क्लास में। चालू हुआ था कभी। नॉर्मल आएगा। वो बोल नहीं सकते यूज करने वाली, जैसे खिंचाई चाहिए तभी। जी सर जी सर। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, पावर निकालने के वो, पावर निकाल दिया, मेन आरएफ निकाल दिया। अब बॉल नंबर देखो, अब यहाँ पे भी टीपी पॉइंट में भी जीआर चेक कर सकते हो। अब टीपी पॉइंट में जीआर किसका आएगा? सीपीयू का आएगा। आएगा कि नहीं सीपीयू। आएगा? क्योंकि सिंगल जी इस सर। लाइन में एक ही आईसी बचा हुआ है, वो है सीपीयू। तो जीआर किसका बनना चाहिए डायरेक्ट? सीपीयू का। सीपीयू का, यानी कनेक्टिविटी सीपीयू को बननी चाहिए ना। यहाँ पे इस जी टीपी सर। पॉइंट में चेक कर लिया, और पावर के इस टीपी, मतलब पावर के इस बॉल में चेक कर लिया। अगर ये लाइन यहाँ पे क्या आया, ओपन, ओएल आया, ओपन तो ऑन। प्रॉब्लम हमारी इसी जी लाइन का। सर। यहाँ से जंपर उठाओ, यहाँ लगाओ। अगर यहाँ पे जीआर नहीं आ रहा तो सीपीयू उठाओ, सीपीयू से यहाँ क्या करोगे, बीप मोड में चेक करो, कंटिन्यूटी मोड पे चेक करो। बीप नहीं कर रहा है, अंडर आईसी जंपर लो और इस लाइन को कनेक्ट करो, तब तो तुम्हारा बेसबैंड आएगा ही आएगा। ठीक है। अब देखिए, जी इसमें सर। आपको बताता हूँ। अब एक सेम केस जो मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोगों के साथ ये हो चुका है कि हमारे पास, अब मेरा एक स्टूडेंट है जो को मैं काफी पुराना है, उसकी बात बता रहा हाँ हूँ। जी ठीक है। हो गया। उसने सीपीयू रिवॉल्व कर लिया, और जिस हिसाब से उनको बताया गया तो उन्होंने काम कर लिया। कुछ चीजें शायद भूल चूक हो गई होगी, या तो मैंने नहीं बताया होगा, गाइड किया होगा, या तो शायद उसने ना किया होगा। सीपीयू रिवॉल्व कर लिया, पावर भी रिवॉल्व कर लिया, और मेन आरएफ भी चेंज कर लिया। और मैंने मेन आरएफ के सारे पैड वैल्यू चेक कर लो, तो पैड वैल्यू भी सब कुछ ओके थे। ये बी ई एन वी बी क्लॉक सब कुछ ओके था। अब मेरे पास जब वो सेट आया था रिपेयर होने के लिए कि सर आप देखो, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया इसमें, पर मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर भी करके देख लिया। तो जैसे मैंने उससे क्वेश्चन किया क्या प्रॉब्लम भाई, तो मैंने उन्होंने बताया कि सिर्फ वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा आप वेट किए, वोल्टेज का थोड़ा सा इंतजार किया क्या? हाँ, मैंने कम से कम 1 मिनट तक मल्टीमीटर यहाँ पे रखा रहा, तब भी वोल्टेज नहीं बन रहा। तो उसने अपने हिसाब से आईसी को चेंज कर लिया, सीपीयू भी रिवोल्व कर लिया। मैंने, चलो ठीक, कोई बात नहीं। जस्ट मैंने उसके सामने दोनों आईसी को निकाला। देखो, यहां पे जो जीआर बन रहा था, किसका, ई एन वीबी का, क्लॉक का, बेसबैंड क्लॉक, तो जी सर। ये जीआर किसका बन रहा था, इसका, पावर का। पावर। जैसे ही मैंने पावर निकाला और उस आईसी को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे ये लाइन क्या हो गया, ओएल। ओपन। आप जब सीपीयू उठाया तो सीपीयू से यहाँ आया, कनेक्टिविटी देखा, तो ये लाइन क्या थी, ओपन थी। ओपन। इसके कारण क्या था, बेसबैंड अननोन था। तो अंडर ऐसे से एक जंपर लिया और लगा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या हो गई? प्रॉब्लम सॉल्व। सॉल्व हो गई। सॉल्व। अब, सर तो हाँ हाँ, सर जैसे सीपीयू से जो टेस्ट पॉइंट है दिया हुआ है बेस बैंड के लिए, उसको वहीं से डायरेक्ट पावर इसी में आप जंपर लगाए, हाँ हाँ, तो सर वो शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ मतलब?
जम्फर, अंडर आई से जम्फर, अभी अंडर आई से जम्फर जो होता है ना, एक तो आता है वो बिना उसके होता है पॉलिश के, और एक उसके साथ होता है, पॉलिश के साथ, पेंट और के साथ। जी सर, जी सर। हाँ, तो जम्फर भी हमें देखना पड़ेगा हमें कौन सा लगाना है। तो हमेशा जी अगर सर। सीपीयू से जम्फर लगाना हो, पतला जम्फर लगाना हो, तो बढ़िया आप लो एक ईयर स्पीकर कान वाला, उसका निकाल के लगाओ, जी सर। सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, आपको बताऊंगा जी कैसे सर। जैसे लगाया जाता है ट्रैक। जी सर। अब देखिए, अब यहां तक देखो मैंने स्पेशल इसके बारे में बात की। अब आप डायग्राम में देखो, डायग्राम में आपको ज्यादा माथापोड़ी नहीं करनी, मैं आपको डायरेक्ट